नमस्ते। कभी सोचा है कि पत्थर पत्थर भी कहानियां सुना सकते हैं? हजारों साल पुरानी कहानियां। आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे पुराने जमाने के महान विचारकों की सोच, उनकी बातें इन इमारतों और कला में बस गईं और हमेशा के लिए अमर हो गईं। ये है सांची का महान स्तूप। मध्य भारत में एक पहाड़ी पर एकदम शान से खड़ा है। देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है। ये एक ऐसा स्मारक है जिसने ना जाने कितनी सदियां देखी हैं, कितने थपेड़े सहे हैं, और आज भी ये हमें एक कहानी सुनाना चाहता है। लेकिन ये कह क्या रहा है? आखिर पत्थर की ये इतनी बड़ी बनावट हमें बताना क्या चाहती है? इसका संदेश क्या है? बस यही वो राज है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले हम इसी स्मारक से जुड़ी कहानी और इसके पीछे छिपे सवालों को समझते हैं। सोचे जरा, एक वक्त था 19वीं सदी में जब फ्रांसीसी और अंग्रेज इसके जो खूबसूरत दरवाजे हैं ना, उन्हें अपने म्यूजियम में ले जाना चाहते थे। मतलब ये धरोहर तो शायद हमसे हमेशा के लिए छिन ही जाती। लेकिन भोपाल की बेगमों, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने उन्होंने इसकी अहमियत को समझा, और उन्हीं की वजह से ये अनमोल कलाकृति आज भी हमारे सामने अपनी सही जगह पर सलामत है। तो ये सवाल हमारे सामने हैं, लेकिन इनके जवाब हमें यहाँ नहीं मिलेंगे। इनके जवाब के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे और लोग बहुत गहरे सवाल पूछ रहे थे। हम बात कर रहे हैं लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। और ये समय, आप समझिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वैचारिक क्रांति का दौर था। जरा सोचिए, ईरान में ज़रथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियस, ग्रीस में सुकरात, ये सब महान विचारक उसी समय अस्तित्व के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने में लगे थे। तो भारत में क्या हो रहा था? यहाँ भी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। लोग अब सिर्फ मवेशी, बेटे और अच्छी सेहत के लिए जो बड़े बड़े यज्ञ और पूजा पाठ होते थे, उनसे आगे की सोच रहे थे। उनके मन में अब गहरे सवाल थे। जिंदगी का असली मतलब क्या है? मरने के बाद क्या होता है? और वो यज्ञों की जो पुरानी परंपरा थी, उस पर भी सवाल उठा रहे थे। तो ये जो नया ध्यान था ना, ये बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की तरफ जा रहा था। लोग अपने स्व या आत्मा को समझने में लग गए थे। और छांदोग्य उपनिषद की एक लाइन इस बदलाव को क्या खूब दिखाती है। मेरे हृदय के भीतर ये आत्मा पृथ्वी से भी बड़ी है, स्वर्ग से भी बड़ी है, इन सभी लोकों से भी बड़ी है। तो इसी वैचारिक उथल-पुथल के माहौल में महावीर और बुद्ध जैसे नए शिक्षक सामने आए। उन्होंने वेदों के अधिकार पर सवाल उठाया और दुनिया के दुखों से बाहर निकलने के नए रास्ते सुझाए। इन्हीं नए रास्तों में से एक बहुत ही अहम रास्ता था जैन धर्म का। जैन परंपरा ये मानती है कि महावीर से पहले भी 23 शिक्षक, जिन्हें तीर्थंकर कहते हैं, हो चुके थे। और जैन धर्म का सबसे जरूरी विचार क्या है? वो ये है कि पत्थर, चट्टान, पानी, हर चीज में जीवन है, और इसलिए किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना यानी अहिंसा इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है। और ये जो सब कुछ त्याग देने की बात है ना, ये सिर्फ एक फलसफा नहीं था, लोग इसे असल में अपना रहे थे। जैन ग्रंथ में रानी कमलावती की ये कहानी देखिए। ये दुनिया को त्यागने की उस गहरी इच्छा को दिखाती है। वो कैसे अपने पति को मना रही हैं। इससे पता चलता है कि लोग कैसे सांसारिक सुखों को छोड़कर मुक्ति के रास्ते पर चल पड़े थे। चलिए अब हम बुद्ध की कहानी पर आते हैं, क्योंकि उनकी कहानी को समझे बिना हम सांची के इस स्मारक को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो सिद्धार्थ, ये नाम उन्हें जन्म के समय मिला था। वो एक राजकुमार थे, ऐशो आराम में पले बड़े। लेकिन एक दिन जब उन्होंने पहली बार महल के बाहर कदम रखा और एक बूढ़े आदमी, एक बीमार इंसान और एक लाश को देखा, तो वो अंदर तक हिल गए। उन्हें ये एहसास हुआ कि ये शरीर तो एक दिन खत्म हो ही जाएगा। बस इसी दुख ने, इसी पीड़ा ने उन्हें सच की खोज में महल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और ये जो कलाकृति है ना, ये उसी एक पल को, उसी बड़े फैसले को दिखाती है जब सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग दिया था। ये सिर्फ एक महल छोड़ना नहीं था, ये तो एक सार्वभौमिक सच की खोज की शुरुआत थी। और ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपनी बाकी की जिंदगी धम्म का रास्ता सिखाते हुए गुजारी, यानी सही तरीके से जीवन जीने का रास्ता। उनकी पूरी शिक्षा का सार यही था कि कोशिश खुद करनी होगी,
रास्ता खुद खोजना होगा, जैसा कि उनके आखिरी शब्दों में भी झलकता है। तुम सब स्वयं अपने लिए दीपक बनो, क्योंकि तुम सभी को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ही खोजना है। लेकिन बुद्ध की जो बातें थीं, उनकी शिक्षाएं, वो सिर्फ किसी एक इंसान के ज्ञान पाने तक ही सीमित नहीं रहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे उनके विचारों ने पूरे समाज पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसने इतिहास ही बदल दिया। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को जिंदा रखने और उन्हें फैलाने के लिए संघ बनाया। ये भिक्षुओं का एक संगठन था। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात पता है क्या थी? वो ये कि संघ में आने के बाद सब बराबर थे। कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक समान। और यही वजह थी कि बौद्ध धर्म इतनी तेजी से फैला। हर समाज के लोग इससे जुड़ रहे थे, राजा, अमीर व्यापारी, कारीगर और यहाँ तक कि पुन्ना नाम की एक दासी भी। उनकी कहानी तो कमाल है। वो संघ में आई और उन्होंने जन्म से मिली श्रेष्ठता के विचार को ही चुनौती दे डाली। तो अब हम घूमकर वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, सांची का ये विशाल स्मारक। ये आखिर है क्या? अब हम इसका जवाब जानते हैं। ये सिर्फ पत्थर और ईंट का ढेर नहीं है, ये बुद्ध के विचारों का स्मारक है, एक नई सोच का स्मारक। इस तरह की इमारतों को स्तूप कहा जाता है और पुरानी परंपरा के हिसाब से बुद्ध के जीवन से जुड़ी जो भी खास जगहें थीं, वहां स्तूप बनाए गए। जैसे जहां उनका जन्म हुआ, लुम्बिनी में, जहां उन्हें ज्ञान मिला, बोधगया में, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ में, या जहां उन्होंने निब्बान प्राप्त किया। और सांची भी ऐसे ही पवित्र जगहों में से एक बन गया जिसने पूरे भारत के नक्शे को ही बदल दिया। तो आज जब हम इन हजारों साल पुरानी इमारतों को देखते हैं ना, तो ये हमें उस जमाने की याद दिलाती हैं जब इंसान जिंदगी के सबसे गहरे, सबसे बड़े सवालों से जूझ रहा था।